ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ए मेरे पास क्या आएगा, v माइनस यू बाय टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम। तो मैं फवाद प्लीज, तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे अगर फिल अप कर दूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा, F इज इक्वल टू m एज इट इज v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड है इन दो फॉर्मूलाज के, F इज इक्वल टू एम ए एंड F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाय टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी and u is इनिशियल। यूनिट क्या होंगे वेलोसिटी के, हमेशा मीटर पर सेकंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, मल्टीप्लाई बाय 5/18। 5/18 और अगर मीटर पर सेकंड से हमने जाना है देन 18/5। याद है ना सबको, यस सर। फर्स्ट चैप्टर में हमने करा था। यस सर। ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। जहां पे आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ उस चीज को आप डिस्कस करिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? नो सर। देखिए, नो सर। ठीक है जी। सो फर्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with velocity 1 meter per second। ठीक है, find magnitude of force required to stop it in 10 सेकेंड। अभी यहाँ पे उसने क्या लिखा है, टू स्टॉप, इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 1 और टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकेंड्स। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ से। यस सर। यस सर। ठीक है, F एज इट इज, मास की जगह पे कितना आ गया 5 इंटू V कितना है मेरे पास 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी फोर्स हो गई, माइनस 0.5 न्यूटन। नेगेटिव साइन समझते हो ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, यस सर। स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं हम पार्टिकल। So final answer will be F is equal to minus 0.5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्वेश्चंस लिखने के लिए रहने दे। हाँ मैंने पोर्टल पे डाल दूंगा, तो इसका प्रिंट निकाल के आप लगा सकते हो। ओके सर। ठीक है, अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तब आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। यस सर। फर्स्ट क्लियर होगा बेटा सबको? यस सर। सर चंदन क्लियर है, चंदन प्रीत? तो सेकंड में देखिए, सेकंड करके देखिए, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, अ 10 ग्राम मास जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 20 ग्राम मास एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, फर्स्ट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हो जाएगा, फिर आ गया आंसर। एक्सेलरेशन है 5 और दूसरे टाइप एक्सेलरेशन है 2। एक बार मास है 10 और दूसरी बार मास की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। सबको सॉल्व करने दो बेटा। ओके सर। सर हो गया। सबसे पहले आपने मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर नहीं किया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मास हमारे पास कितना है 10 डिवाइडेड बाय 1000 0.01 यस सर। kg।
और दूसरी बार कितना है 0.02 kg। कन्वर्ट किया था ना सबने मास को? यस सर। करिए, शाबाश। नवनीत, आपसे मैंने आंसर पता करना है, इसका क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। एक बार आएगा 0.01 इंटू 5, कितना बन गया 0.05 न्यूटन। 0.05 न्यूटन। और दूसरी बार 0.02 इंटू 20, 5 सॉरी, 2 इंटू 2, 2 कितना बन गया 0.04। तो कितना, किसका ग्रेटर हुआ? फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन ग्रेटर। सेकंड। नवनीत बेटा, थोड़ा ध्यान से करो आप, इतना इजी क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए था ये। फर्स्ट सेकंड हो गए सबके? यस सर। यस सर। थर्ड करिए। थर्ड में क्या गिवन है? हमने फोर्स निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन है और मास गिवन है, बहुत सिंपल, सिर्फ वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। डन सर। Done, sir. रुक जाओ, वेट किया करो, सबको करने दो। ट्वेंटी फोर न्यूटन। Yes, यस sir. यस सर। सर। थर्ड भी हो गया, फोर्थ देखिए। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर इसमें हम यू 0 ही लेंगे हाँ जी, हाँ फोर्थ जी, में। क्योंकि फोर्स 80 न्यूटन अप्लाई होने के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ओके ठीक है। सर। सो फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यस हमारे सर। पास है 3 3 सेकेंड का। 3 seconds। सेकेंड्स। और फोर्स कितनी लग रही है 80 80 न्यूटन। न्यूटन। 80 तो ये बन न्यूटन। गया 80 इज इक्वल टू, मास हमने निकालना है 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 8 से ये 80 कट गया, 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 30। मास कितना बन गया आपके पास 30 kg। 30 30. kg। नोट करिए प्लीज सब बच्चे। अगर किसी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज डिस्कस करो। चंदन, नवनीत, प्रभजोत, भवार्थ। नो सर, नो डाउट। नो डाउट सर। हिमांशु, हिमांशु आया आज कि नहीं? No doubt, sir. असवी, हरलीन, No doubt, sir. हिमांशु वीडियो ऑफ है आज, वीडियो ऑन करिए सब बच्चे।
हाँ जी, 5th और 6 करके देखिए क्या आ रहा है आंसर इसका। A body of mass 10 kg moving with 1. Find magnitude of force required to stop body in 10 सेकेंड। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था। सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल 1 मीटर गिवन। सर आंसर बता दो फर्स्ट रुक जा, पार्ट। 5th चल बता, 5th के फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? सर मेरा आ रहा है -1 न्यूटन। सारे का बता रहा है, सेकंड पार्ट का? नहीं, फर्स्ट का। फर्स्ट फर्स्ट का बता पार्ट रहा है तो हाँ 1 न्यूटन है। -1 न्यूटन। ठीक है ना। यस सर। अभी हमने इसमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस विच द बॉडी मूव। तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT स्क्वायर। तो A कैसे निकालेंगे? V माइनस यू बाय टी। 0 माइनस यू कितना था? 1, 0.1। ठीक है, रिटार्डेशन है तो कोई बात नहीं। S इज इक्वल टू यू की वैल्यू यहाँ पे 1, टी की कितने सेकंड लगे उसको? 10 सेकंड 10 सेकेंड्स। इंटू 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ब्रेक लेने के। किसी तरह का कोई भी डाउट प्लीज बताइए। नो सर। नो सर। सर हम्म सर फिफ्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 1, 1 और फाइनल? 0। ओके सर। सर देखो ना उसने, रिटार्डेशन होगी हाँ उसने लिखा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो फाइनल वो किस ओके में सर। पहुंच गई? 0 में। 0 में तो -1 की रिटार्डेशन होगी ना, हाँ हाँ -1 हाँ, न्यूटन। बिल्कुल। रिटार्डिंग फोर्स होगी, रिटार्डेशन नहीं होगी, रिटार्डिंग फोर्स होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है। ओके सर। ठीक है, 6th करिए सॉल्व प्लीज। अब यहाँ पे आपको 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। हाँ जी, 90 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 इंटू
5/t 5/t सर ये आंसर कितना आ बन गया गया 25 25 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमारे पास कितना है 36 36 सर उसका 10 मीटर पर सेकेंड। मास कितना गिवन है 700 700 kg। यस सर और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड्स 10 सेकंड। तो फोर्स क्या निकलेगी m v माइनस u बाय t 700 15 बाय 1050 न्यूटन। सर माइनस नहीं आएगा यस सर -15 हाँ आना चाहिए। माइनस आएगा। यस सर इतना ही आया उधर 6 तक हो गए सबके ना यस यस सर सर। कंप्लीट करिए 7 8 9 10 बस 4 रह गए। गुड वेरी गुड। अभी तक कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर 7 क्या है a certain force exert for 1.2 सेकंड। चलो ये करके दिखाओ मुझे 7 पर। सर 7th क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की कोई मास नहीं। हाँ जी तो 7th क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की कोई मास नहीं है। हाँ मास नहीं है कोई, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन बताया। देखो मैं करके बताता हूँ इसको। वो क्या कह रहा है a certain force exert for 1.2 सेकंड जिससे स्पीड रेज होगी उसकी 1.8 से 4.2 तक। Later this same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change? हमने स्पीड चेंज निकालना है। ठीक है कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमारे पास आ गया केस 1। केस 1 क्या है कि जब हमारे पास u कितना था 1.8 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की हमने 1.2 1.2 2 सेकंड के लिए। और फाइनल स्पीड कितनी होगी 4.2 मीटर पर 4.2। सेकंड। तो एक्सेलरेट कितना किया पार्टिकल v माइनस यू बाय टी। ये बन गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है यस सर अभी सेकंड उसने Yes, क्या sir. बोला लेटर दिस सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकंड। अब टाइम मेरे पास कितना बन गया t2 2 यस सेकंड। सर जब सेम फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। यस सर तो एक्सेलरेशन sir. कितनी बन गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है यस सर अब सबसे पहले पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था 1.8 से, फिर कितनी वेलोसिटी से मूव किया 4.2 से। मतलब सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4.2 मीटर पर 4.2। सेकंड। 1.2 मीटर।
तो u मेरे पास कितना आ गया 4.2 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है मैंने फाइनल वेलोसिटी। V फाइनल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी तो v किसके इक्वल होता है हमने पढ़ा था u प्लस u प्लस 80 80 नहीं 80 कितनी बन गई 8.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? हमने निकालना क्या था sir. डज द स्पीड चेंज। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे चेंज इज 8.2 एक्सेलरेशन minus 4.2 which is equal to 4 4 मीटर मीटर पर सेकंड। ओके सर। बात क्लियर हुआ? यस सर। प्रभजोत कृष्णा चंदन यस यस सर सर। क्लियर हो तो भी नेक्स्ट करके दिखाइए। टू ब्लॉक ऑफ डिफरेंट मेटल आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे कि M1 एंड M2 क्या है मास है ब्लॉक्स का दोनों ब्लॉक्स का और A1 A2 उन दोनों में एक्सेलरेशन। अब उसने क्या बोला the acceleration of second block is found to 5 times that of first। ये लाइन देखिए ये वाली। तो मेरे पास क्या बन गया acceleration of second is 5 times that of first। और मैं इसे लिख सकता हूँ A1 by A2 is equal to 1 by 5 by cross multiply। यस सर। यस सर अब और क्या गिवन है इक्वल फोर्स सप्लाई। इक्वल फोर्स सप्लाई मींस F1 is equal to F2। F1 क्या होगा M1 A1 M2 A2 और M2 by M1 A1 by A2। अब A1 by A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे 1 by 5। तो M2 by M1 कितना आ गया मेरे पास 1 by 5। Okay, sir. कृष्णा कोई डिफिकल्टी? नो सर। No, अश्वी sir. एकांश मित्तल गते नो सर। हरलीन एक्सक्यूज सर। एक मिनट बेटा हरलीन No doubt, sir. समृद्धि तनिष्ठा No, sir. हाँ जी बोलिए अब कृष्णा। सर मुझे लगता है ये वाला 5/1 आना चाहिए। क्या बोला उसने
सर मास ऑफ सेकंड टू द Second. फर्स्ट। सेकंड मतलब ऊपर, सेकंड टू मतलब नीचे, फर्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट करिए, 9th क्वेश्चन बहुत इजी है। चंदन, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं है आंसर क्वेश्चन। यहां से लिखना शुरू करिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए अपना 9। यहाँ पे आएगा, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर per second square, and a mass m2 an acceleration of 24 मीटर पर सेकंड। ये बीच में से लाइन मिस है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फोर्स अप्लाइड सेम है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, F इज इक्वल टू m में F है हमारे पास 5, m1 लिख लो। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 8। सो m1 इज 5/8 और m2 इज 5/24। यस सर। अब दोनों मासेस को टाई कर दिया आपस में, तो m1 प्लस m2 कितना बन गया, सर 15 प्लस 5 20। 120 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 40, 160। ये आपके पास आ गया टोटल मास। तो अभी 5 इज इक्वल टू, इसे 8 से कट कर सकते हैं ना, 20/24 लिख सकते हैं। और इसको 2 10 12 10/12 इंटू acceleration, so acceleration will be 6। So the acceleration is 6 meter per second speed। Everything is clear? Yes, sir. क्लियर सर। यस सर। And the last one is, an object undergoes an acceleration of 8 meter per second starting from rest. Find the distance traveled। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमारे पास, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, रेस्ट से चला है तो वो 0 हो गया हमारे पास, टाइम 1 सेकेंड,
निकालना क्या है हमने, डिस्टेंस। सो फॉर्मूला विल बी s is equal to ut plus half 80 80 square. square। ये 0 बन गया, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन इज 8 टाइम इज 1 स्क्वायर 4। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4 ठीक है जी, सर। क्लियर हो गया Yes, सबको? sir. यस सर। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। तो मैं ये पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, आप चेक भी कर सकते Okay, sir. यस सर। Thank you, sir. हो। थैंक यू सर।